हेलो गाइस, दिस इज मी त्रिगुण मिश्रा। आज हम आपके लिए लाए हैं हमारा सेकंड चैप्टर। बट जो उसके पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। चलिए जानते हैं उसका आंसर। तो क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सटर्नल यूजर। ऑप्शन ए था बैंक, इन्वेस्टर, ऑनर एंड डी नंबर इज गवर्नमेंट। अच्छा, एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? जो फर्म के बाहर होते हैं और हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, चाहते हैं। और सेकंड नंबर इंटरनल यूजर कौन होते हैं? जो फर्म के अंदर रह के चाहते हैं कि हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट हमको पता चले। तो जानते हैं कौन फर्म के अंदर रहता है और कौन बाहर। ये सिंपल सा है। बैंक, क्या बैंक फर्म के अंदर होता है? नहीं होता, वो तो फर्म के बाहर होता है। इन्वेस्टर्स, क्या इन्वेस्टर्स आपके वर्कमैन होते हैं कि स्टाफ होता है? नहीं, इन्वेस्टर फर्म वर्क के बाहर वाले लोग होते हैं। पीपल्स इन्वेस्ट करते हैं आपके फर्म में, तो इन्वेस्टर्स भी बाहर वाले हो गए। फिर आते हैं ऑनर। ऑनर इंटरनल की एक्सटर्नल? चलिए इसको मैं बताता हूं। पहले डी नंबर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन? एक्सटर्नल। गवर्नमेंट तो एक्सटर्नल ही होती है ना। तो बचा कौन? ऑनर। अब ऑनर क्यों हुआ? क्योंकि ऑनर हमारे फर्म के अंदर ही होता है। कौन बनाता है फर्म? ऑनर ही तो बनाता है। तो ऑनर ही हमारा इंटरनल यूजर होगा। तो ऑप्शन था कौन सा एक्सटर्नल यूजर नहीं है, कौन सा इंटरनल यूजर है? ऑनर। तो राइट आंसर इज योर सी नंबर। जिन्होंने इसका आंसर दिया हो उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिन्होंने नहीं दिया हो प्लीज वो दे आंसर, भले ही गलत हो लेकिन जरूर दें, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपसे आंसर नहीं आ रहा हो, चिंता मत करिए, अभी सब्जेक्ट नया नया है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको आता जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी वीडियो नंबर 3 और हमारा सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें जानेंगे बहुत सारे हम अकाउंटिंग टर्म्स जो आपको काम आएगी, पूरी बुक में ही काम आने वाली है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो नंबर 3 विथ चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ गौर किया आप लोगों ने? मेरा व्हाइट बोर्ड आ गया, मैंने ऑनलाइन परचेज किया ताकि अब आप व्हाइट बोर्ड में पढ़ें, तो मैंने व्हाइट बोर्ड परचेज किया और आपके लिए अवेलेबल कराया। तो चलिए आज हम व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 किसके ऊपर है? ये है कुछ अकाउंटिंग टर्म्स। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, लाइक डेटर्स, क्रेडिटर्स, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, अकाउंटिंग ईयर। अब ये सब क्या होता है ये सब हम इसमें जानेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट इसमें आप थोड़ा सा आपके माइंड के अंदर बैठ जाएगा कि चीज होती क्या है। तो चलिए पहली चीज जानते हैं हम। मैं कुछ आपको जनरल चीजें बताऊंगा जो आपके पूरे अकाउंटिंग में यूज होंगी। सबसे मेन चीज है एसेट्स। अब एसेट्स की अपन डेफिनेशन देखते हैं। एसेट्स आर प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी। एसेट्स क्या होता है? एक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कौन ओन करता है? एंटिटी। एंटिटी मींस कौन? फर्म। फर्म ये एंटिटी होती है, कंपनी, ये एंटरप्राइज, ऑल दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस। ये क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं। अब क्या है? ये तो एक बुक की लैंग्वेज थी, अब मैं सिंपली बताता हूं क्या होता है। एसेट्स वो होते हैं जिससे आप अपनी कमाई कर सकते हैं। सिंपली एक बात ये है, जिससे आप पैसा गेन कर सकते हैं, वो होते हैं एसेट्स। चलिए कोई एग्जांपल जानते हैं। एक फर्म में क्या था? कैश थी। कैश से आप पैसा गेन कर सकते हैं। अब बोलो कैसी बात कर रहे हैं भैया, कैश तो एक पैसा पहले से है। नहीं, कैश ही कैश को खींचता है। आप भी सुने होंगे बात, जब आप कैश इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको कैश मिलता है। तो यानी अगर आप कैश लगा रहे हैं अपनी फर्म में तो आपको कैश मिलेगा। और दूसरा क्या हो गया? गुड्स हो गए। गुड्स सामान, गुड्स बेचते हैं तो कैश पैसा आता है। तो ये हमारा एसेट सिंपली होता है क्या? इकोनॉमिक रिसोर्स। इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। तो चलिए वहां पर एसेट्स के टाइप का ओवरव्यू करते हैं। पहला है नॉन करंट एसेट्स, दूसरा है करंट एसेट्स एंड थर्ड वन इज योर फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये नॉन करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? वो एसेट्स जिनको हम खरीदते तो हैं बट रीसेल के पर्पस से नहीं।
सिंपली भाषा में कहें तो अगर आप फर्म में एक मशीन लेकर आ रहे हैं तो क्या वो मशीन आप बेच देंगे? नहीं, उससे क्या गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उस गुड्स को जाके सेल करेंगे मार्केट में, फिर उससे पैसा आएगा ना कि मशीन ही बेच रहे हैं आप। मशीन बेचेंगे पर कब बेचेंगे? जब मशीन खराब हो जाएगी, वो बात की बात है। पर अभी की हम बात कर रहे हैं जो आप अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्या करते हैं उनका। और भी हो गया लाइक बिल्डिंग, लैंड्स, ये सब हमारी चीजें हो गई जो किसके अंदर आती है? नॉन करंट के एसेट्स में। यानी हम खरीदते हैं पर उनको बेचते नहीं हैं। अब हमारे जो नॉन करंट एसेट्स हैं उसके भी एक टाइप होता है, उसका नाम है फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स के भी दो टाइप होते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अब ये क्या नाम हो गया? अब सुनिए, जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं वो फिजिकली हमको दिखते हैं, हम टच कर सकते हैं उनको। अब वो कौन से एसेट्स हो गए? क्या आप बिल्डिंग टच कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मिस्टर इंडिया तो है नहीं वो जो टच नहीं कर सकते। और मशीनरी भी टच कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। तो वो किस में आएगी? आपके टेंजिबल एसेट्स में आएगी। और इनटेंजिबल एसेट्स में क्या आएगा? जो टेंजिबल एसेट्स में नहीं आएगा। क्या? लाइक पेटेंट्स, गुडविल, जिनको आप मात्र महसूस कर सकते हैं, हाँ वो हमारे पास है, लेकिन छू नहीं सकते। हवा को छू सकते हैं पर वो हमारे एसेट्स थोड़ी ना है। नहीं, एसेट्स नहीं है, वो तो सबके पास है हमारे पास। एक वो इकोनॉमिक एसेट्स है, हमारे प्रकृति ने उसको दिया है, नेचुरल रिसोर्स है, बट हमारे फर्म में तो यूज नहीं है। तो क्या आते हैं इंटेंजिबल में? पेटेंट्स राइट होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। गुडविल, फर्म की कितनी एंटिटी है, कितना अस्तित्व है भाई उसका फर्म का। और क्या आती है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब जानते हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टच नहीं कर सकते बट प्रेजेंट तो होते हैं, एक बहुत बड़ा रिसोर्स है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो वो आते हैं हमारे इनटेंजिबल एसेट्स में। तो हमारे ये नॉन करंट एसेट्स वाला पार्ट यहां से खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट एसेट्स की ओर। अब करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम खरीदते हैं और रीसेल कर देते हैं। जैसे क्या? गुड्स, बहुत अच्छा एग्जांपल है गुड्स का। गुड्स आपने खरीदा, उसको फिर बेच देते हैं आप, और उससे क्या मिलता है? कैश मिलता है आपको। इसको बोलते हैं हम करंट एसेट। जो एसेट्स खरीदे उनको फिर बेचा, उससे फिर कैश निकाला, फिर उससे गुड्स खरीदे, फिर गुड्स को बेचा, तो वो साइकिल चलती रहती है। उन एसेट्स को बोलते हैं यहाँ पर करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स कुछ नहीं है, करंट एसेट्स में आपके डेटर्स भी आ जाते हैं। अब डेटर्स क्या होते हैं वो अपन आगे कुछ देर में पढ़ने वाले हैं। तो ये थे हमारे दो एसेट्स, नॉन करंट, करंट एसेट्स। अब बढ़ते हैं अपन फिक्टिशियस एसेट्स की ओर। तो चलिए समझते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका प्रभाव, जिनका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा में मिल जाता है। जनरली अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड वो होता है, जनरली अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स में रेंज करता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, यानी 1 ईयर का होता है। और कब से स्टार्ट होता है? ये आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ये इसको हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। अब अकाउंटिंग पीरियड कितने का हो गया? 12 मंथ्स का हो गया। यानी वो एसेट्स जो हमारे पास रहते हैं पर उनका बेनिफिट हमको 1-2 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है, यानी 1-2 साल तक हमें मिलता है। अब एग्जांपल सुनिए उसका। एग्जांपल क्या है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या होता है? जब आप टीवी में प्रचार देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो क्या आपने एक बार देखा, एक गाड़ी का प्रचार आया, आपने देखा हाँ भाई गाड़ी अच्छी है, फिर आपने क्या किया? उसका रिव्यू किया, हाँ गाड़ी ऐसी है वैसी है, टाइम लगा, पर आपने एक बार एडवर्टीजमेंट देखा, आपके दिमाग में बैठ गया, हाँ भाई वो नई गाड़ी आई है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, आप उसका रिव्यू करने लगे। तो यानी 1-2 साल तक आप ये काम करते रह गए। यानी एक एडवर्टीजमेंट कंपनी ने एक बार खर्च किया, वो आपको 1-2 बार उसका असर मिलता गया, बेनिफिट कंपनी को मिलता गया, बार बार उसको खर्च नहीं करना पड़ता है। तो वो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं। फिर से बताता हूं सभी एसेट्स के हम टाइप, बहुत जरूरी है, ध्यान से फिर से एक बार देखिए जिनको समझ में नहीं आया हो। नॉन करंट एसेट्स, जिनको हम खरीदते तो हैं पर बेचते नहीं हैं, वो हो गए हमारे नॉन करंट एसेट्स। फिर टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी जिसको हम छू सकते हैं, लाइक बिल्डिंग। इनटेंजिबल नहीं छू सकते, लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल। करंट एसेट्स, जिनको हम खरीदते हैं और बेच देते हैं, क्या? गुड्स।
गुड्स हम क्या खरीदते हैं? नहीं, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उससे गुड्स बनाते हैं, उसको बेचते हैं। बट वो रॉ मटेरियल का योगदान है ना, उसमें मिला हुआ है ना गुड्स में, उसको हम फिर बेचते हैं, वो चैन चलती जाती है। फिर टीसीएस समझ गए हैं आप, जिसमें बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा का मिल जाता है। तो ये थे हमारे सभी एसेट्स के टाइप। पूरा एसेट्स यहाँ से हमारा खत्म होता है। क्या एसेट्स था, क्या टाइप्स थे, सब आपको समझ में आ गया। और ये डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। अगर आपके पेपर में आता है व्हाट इज एसेट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेट्स, तो प्लीज आप ये पहले डेफिनेशन लिखिएगा, फिर इस टाइप का चार्ट बना के आइएगा। चार्ट बहुत जरूरी होता है। अगर टीचर ने चार्ट देख लिया आपका, तो आपके चार्ट के ही वो नंबर एक नंबर जरूर दे देगा। और फिर आप ऐसा अच्छा चार्ट बना के आएंगे, फिर एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन अलग से देंगे, तो कॉपी भी भरेगी आपकी और आपकी कॉपी अच्छी भी दिखेगी। इसी कारण से मैं बोल रहा हूं कि आप डेफिनेशन लिखिए, चार्ट बनाइए और अच्छे से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा एक्सप्लेन करके आइए, जितना ज्ञान है उस कॉपी में लिख के आइएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लायबिलिटीज। अब ये लायबिलिटी क्या होती है? सिंपल भाषा में लायबिलिटी एसेट्स की अपोजिट है। जो हमने एसेट्स में पढ़ के आया कि वो हमारी इकोनॉमी को अच्छा करती है, पैसा दिलाती है, और लायबिलिटी क्या करती है? पैसा बहाती है, पैसा फेंकती है, आपके फर्म से हटाती है। तो क्या है डेफिनेशन? छोटी डेफिनेशन है, इट मीन्स अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। डेफिनेशन छोटी है लेकिन मतलब पूरा इसी में समाया हुआ है। अब क्या मतलब है? लायबिलिटी वो चीज होती है जो फर्म ने कहीं उधारी करी हो। उधारी जैसे कहीं आप गए, कुछ लेने ले गए, अब आपके जेब में है 100 रुपए, 100 रुपए है, पर वो सामान कितने का है? 150 रुपीज का है। तो आप क्या करेंगे? घर आपको बहुत दूर हुआ, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया दे दो ना यार, हाथ जोड़ कर भैया दे दो 50 रुपए की तो बात है, चलो वो दे देगा। तो क्या हो गई? उधारी हो गई। तो आपकी क्या हो गई? ये लायबिलिटीज हो गई आपकी, कि अब आपको उसको चुकाना पड़ेगा। तो जब भी आपके पास पैसा आएगा आप उसको देने जाएंगे, वरना वो आपके पीछे पड़ेगा। हाँ, तो ये थी हमारी लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो लायबिलिटीज आप समझ गए, जो चुकाना होता है फर्म को। अब लायबिलिटीज दो टाइप्स की होती हैं, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपके फर्म के अंदर लायबिलिटीज होती हैं। कैसे? जैसे आपके फर्म ने आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, बट सैलरी कितनी है? 50,000 है मैनेजर की। तो आपको क्या लगा? अरे भैया अभी कंपनी हमारी लॉस में जा रही है, जब प्रॉफिट में जाएगी तो हम इसको दे देंगे, इसको मना पटा लो कि भैया बाद में ले लेना हमसे सैलरी। तो मैनेजर मान भी गया। तो मैनेजर कौन होता है? आपका अंदर होता है, फर्म के अंदर होता है मैनेजर। तो आपने क्या किया? मैनेजर को लायबल कर दिया कि हम तुमको अगले साल पैसा देंगे। तो बोला हाँ ठीक है, हो गया, हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, कुछ मेरी गलती रही होगी, चलिए हम आपसे अगले साल पैसा ले लेंगे। तो क्या हो गई? हमारी इंटरनल लायबिलिटी हो गई। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो होती हैं जो फर्म के बाहर होती हैं लायबिलिटीज। कैसे फर्म के बाहर? आप गए बैंक में लोन लेने, तो बैंक आपके फर्म के अंदर होता है कि बाहर? बाहर होता है ना। तो आप बाहर गए लेने लोन, तो क्या हो गई? वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो ये थे हमारे दो इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बात इतने में खत्म नहीं हुई, अभी लायबिलिटीज की और क्लासिफाई होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, एज सेम एज एसेट्स। एसेट्स जैसे दिया हुआ था, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। बट लायबिलिटीज की बात करते हैं वहां पर। नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? मुद्दा ये है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जब आप पैसा चुकाना हो। कब? 1 साल के बाद चुकाना हो आपको पैसा। मैंने बताया अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? 1 ईयर का होता है। अगर आपने लोन लिया, चलिए एग्जांपल लेते हैं, हर चीज एग्जांपल समझेंगे, इजी लगेगा आपको। आप गए लोन लेने, कहां गए? बैंक गए लोन लेने। बैंक वाले से बोले भैया हमें लोन दे दो। बोला ठीक है, आपको कितने साल का लोन चाहिए? तो आपने बोला कि मुझे, आपने गिना हाँ हाँ ठीक है 3 साल का लोन दे दो। 3 साल यानी क्या? एक अकाउंटिंग पीरियड के आप बियॉन्ड जा रहे हैं, उसके बाहर जा रहे हैं। तो बोला हाँ ठीक है ले लीजिए चलिए। तो आप लेके आ गए, तो आप किसमें काउंट करेंगे इसको? नॉन करंट लायबिलिटीज में काउंट करेंगे। कोई मैटर नहीं है इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ये एक अलग टॉपिक था, ये एक अलग टॉपिक है। तो यानी नॉन करंट लायबिलिटीज क्या लायबिलिटीज होती हैं? जो फर्म लोन ले रही है, मतलब लोन ले रही है
बट 1 साल से ज्यादा के लिए, यानी उसको कब चुकाना होगा, एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद। ये समझ आ गया आप लोगों को। अब बढ़ते हैं अपन सेकंड, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जब आप गए बैंक में फिर लोन लेने, बट इस बार आपने क्या उसको बोला कि मुझे चाहिए मात्र 6 मंथ्स के लोन चाहिए। उसने बोला ठीक है ले जाइए लोन, फिर वो आपको पैसा दिया, आप लेके चले आए अपने फर्म में। किसमें काउंट करेंगे? करंट लायबिलिटीज में। क्यों काउंट करेंगे करंट लायबिलिटीज में? क्योंकि ये 1 साल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, 1 साल के अंदर समाप्त हो जाएगी आपकी लायबिलिटीज। आपको 6 मंथ्स के अंदर चुकाना पड़ेगा, और एक अकाउंटिंग पीरियड कितने का होता है? 12 मंथ्स का होता है, बट 6 मंथ्स में चुकाना पड़ेगा। यानी 12 के अंदर अगर जितनी भी आपको लायबिलिटीज चुकानी पड़ेगी वो आएगी करंट लायबिलिटीज में। बट आपको अगर 12 मंथ्स के बाद लायबिलिटीज चुकानी पड़ेगी यानी देनी पड़ेगी, तो आपको कितना क्या कहा जाएगा उसको? नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये रही हमारी 2 टाइप्स की लायबिलिटीज। फिर से हम इसको एक बार समराइज करते हैं। लायबिलिटी क्या होती है? जब आप कहीं उधारी करके आए हो, कहीं की भी उधारी हो, उसको हम कहते हैं लायबिलिटी। उधारी तो आप सब जानते हैं, बट अकाउंटिंग टेक्निकल टर्म से उसको लायबिलिटी कह देते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और हमने डेफिनेशन जान ली। फिर इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी जानी, इंटरनल फर्म के अंदर, एक्सटर्नल फर्म के बाहर। और फिर जानी नॉन करंट लायबिलिटीज, जो 1 साल के बाद हो डिसॉल्व, वो नॉन करंट। करंट लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर डिसॉल्व हो। डिसॉल्व समझ रहे हैं ना कि चुकाना पड़ेगा लायबिलिटीज, आपको पैसा देना पड़ेगा उसको। तो यानी ये किस पे आपकी वो है कि क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं इन दोनों को? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, और इन दोनों को ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस। ठीक है, तो ये रहे हमारी लायबिलिटी। और क्वेश्चन अगर आता है आपकी कि व्हाट इज लायबिलिटी, टाइप्स बताइए इसके, तो आप पूरा ये लिख के आ जाइएगा। बस यहाँ पे इनकी थोड़ा एक एक लाइन की डेफिनेशन और दे दीजिएगा, और एग्जांपल सहित। मैंने आपको कितने सारे एग्जांपल दिए, वैसे एग्जांपल आप भी देके आइए, तो आंसर आपका बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अब बढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारी अब नेक्स्ट टर्म है कैपिटल। बहुत जरूरी चीज है कैपिटल। आप समझते हैं कैपिटल की डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर। आपको एक चीज समझ में नहीं आई होगी, व्हाट इज प्रोपराइटर? कुछ नहीं है प्रोपराइटर, एक ऑनर है प्रोपराइटर। सिर्फ जो कंपनी खड़ा करता है वही एक प्रोपराइटर है, बाकी कुछ नहीं प्रोपराइटर। ठीक है, तो अब देखिए वो अमाउंट जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां? अपने एंटरप्राइज बिजनेस। कौन इन्वेस्ट कर रहा है? प्रोपराइटर या ऑनर। अब देखिए सिंपली भाषा में कहते हैं तो कैपिटल वो होती है जो आप अपने कंपनी में लगा रहे हैं ताकि आप कंपनी ग्रो करे, कंपनी आपकी स्टार्ट हो पाए, कमेंस हो पाए। कैसे? आपको अगर कंपनी स्टार्ट करनी है तो क्या क्या चीजें चाहिए? पहली कैश चाहिए आपको, फिर मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, यानी एसेट्स भी तो चाहिए आपको। एसेट्स हम पढ़ के आए हैं, लैंड, बिल्डिंग, ये सब एसेट्स होते हैं, और कैश भी एसेट्स होता है। तो ये सब चीज जब आप लगाएंगे कंपनी में अपने, तब तो वो आपको कुछ जनरेट करके देगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल क्या होती है? वो अमाउंट जो कंपनी में आप लगा रहे हैं ताकि कंपनी आपकी बढ़े। और कहीं भी अगर किसी भी कागज में लिख के आ जाए नेटवर्थ, वो भी कैपिटल ही होती है और कुछ नहीं होता। फिर ये मत कहिएगा कि भैया आपने नेटवर्थ नहीं पढ़ाया, आपने हमें क्यों नहीं पढ़ाया। भाई वो मेरे कैपिटल को ही नेटवर्थ ही कहते हैं, सिंपल बात है। ठीक है, हाँ। अब अपन एक फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला तो आप गांठ बांध के कहीं ना कहीं रख लो, क्योंकि आपको हर जगह काम आने वाला है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है, क्या होता है, हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जानेंगे। एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें हम जल्द ही इसको जानेंगे। बट आप ये फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिए, और कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कैसे? आप मैथ्स के स्टूडेंट भी थे, 10th क्लास तक तो थे ही ना, तो ये तो आपसे बन जाएगा। एसेट्स उधर ले जाइए, कैपिटल उधर ले जाइए, ये एसेट्स उधर रखिए तो लायबिलिटीज इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस
कैपिटल। तो ये आपका एसेट्स का फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही लायबिलिटीज का बना लीजिएगा आप, तो ऐसे आपका ये बनता जाएगा। मतलब आप इंटरचेंज कर करके तीनों की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यानी आपको कोई दो गिवन हो तो एक निकाल सकते हैं, या कोई और दो गिवन हो तो एक निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप अपने तरह से बना सकते हैं फॉर्मूले को, बट बेसिक फॉर्मूला तुम्हारा ये है। इसको जरूर नोट करिएगा अपने, जिसमें आप लिख रहे हो इस वीडियो के वक्त। तो ये था हमारा कैपिटल। कैपिटल की ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल आती है। ओपनिंग कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? जो आप शुरुआत में लगा रहे होते हैं। शुरुआत में मनी हमने लगाया, एसेट्स लगाया, वो ओपनिंग कैपिटल हो गई। बट क्लोजिंग कैपिटल जब फर्म हमारी बंद होती है, बंद वो वाला बंद नहीं जब सबसे आखिरी चले जाते हैं, कंपनी बंद करते हैं, नहीं, एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद हम क्या एज्यूम करते हैं। बहुत सारे भी हम एज्यूप्शन पढ़ेंगे, अगले चैप्टर पे पढ़ेंगे, उस पर हम जानेंगे कि क्या होते हैं एज्यूप्शन। और उसी एज्यूप्शन में आप ये भी जानेंगे कि हम अकाउंटिंग पीरियड्स में पूरी अपनी जर्नी अकाउंट की बांट देते हैं। तो उसी सबसे लास्ट जो 31 मार्च होता है, लास्ट जब अकाउंटिंग पीरियड, उस दिन जो आप कैपिटल निकल के आती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। उसमें प्रॉफिट वगैरह सब इंक्लूड रहता है, तो वो हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, और अगर लॉस हुआ तो कैपिटल घट जाती है। तो ये थे हमारे कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज ड्राइंग। क्या होता है ड्राइंग? वो नहीं जो चिड़िया बना देते हैं, घर बना देते हैं, खाली बैठे बैठे हम करने लगे ड्राइंग, जो स्कूल टाइम में करते थे हम, वो ड्राइंग नहीं होती। इसमें क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट पढ़ रहे हैं। वो ड्राइंग अभी भूल जाइए। ड्राइंग करने वो आगे मिलेंगी आपको, बट वो चिड़िया वाली नहीं, लाइन खींचने वाली। तो आप ड्राइंग की अपन सीधे डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर योर पर्सनल यूज। अब क्या बोल रही है डेफिनेशन? पहले डेफिनेशन की गहराई में चलते हैं। ऐसे डेफिनेशन जो हम यहाँ पे लिखवाते हैं ना, वो इतनी सॉलिड डेफिनेशन होती है कि आप उसकी गहराई में जाएंगे तो पूरा अर्थ निकल जाएगा। तो डेफिनेशन को नोट जरूर करिएगा, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, तभी आपकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कुछ मीनिंगफुल होगा आपके लिए। वरना आप पढ़ के ऐसे ही चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमारा जो साइंस कहता है कि अगर आप कोई चीज को लिख रहे हैं ना, तो वो बहुत आपके लिए बेनिफिट दे के जाएगी। तो चलिए अपन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जो अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ करना क्या? निकालना, बाहर निकालना, उसको कहते हैं विड्रॉ। और गुड्स टेकन बाय द ऑनर, गुड्स जो ऑनर ले जा रहा है पर्सनल यूज के लिए। अब पर्सनल यूज क्या? अपने काम के लिए। तो पहला क्या ले जाता है वो? अमाउंट या फिर कैश। दूसरा क्या ले जाता है? गुड्स। अब देखिए अमाउंट क्यों ले जाएगा वो। मान लीजिए आप एक ऑनर है किसी फर्म के, अब आपके घर बिजली का बिल आया। अब आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपका बिजनेस ही है ना सोर्स ऑफ इनकम। क्यों करते हैं बिजनेस? इनकम पाने के लिए। तो पैसा क्या बिजनेस में रखे रहेंगे? नहीं रखेंगे। वो पैसा आप लेके जाएंगे, और उसी को अकाउंट ने एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? ड्राइंग। वही होती है ड्राइंग की आप पैसा ले जा रहे हैं, किसी भी काम से आप ले जा रहे हैं पैसा, या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले जा रहे हैं, या किसी को गिफ्ट देने के लिए ले जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस आप पैसा निकाल रहे हैं, उसको कहते हैं ड्राइंग। ये समझ आ गया आपको? कैश निकालते हैं। अब सेकंड एग्जांपल, जो हम गुड्स कैसे निकालते हैं। आपकी एक मान लीजिए साड़ी की शॉप है। अब आपकी मम्मी को चाहिए साड़ी चाहिए, और आप उनको कैटलॉग दिखाया, ये साड़ी पसंद आ गई। अब बोले बेटा आते वक्त एक साड़ी लेते आना। तो आप क्या करेंगे? दूसरी दुकान में जाएंगे साड़ी लेने। क्यों जाएंगे जब अपने घर में ही साड़ी बिक रही हैं? तो आप जाएंगे अपनी दुकान में, वही साड़ी उठा के मम्मी को दे देंगे। तो ये क्या नाम देंगे इसको आप? इसको भी हम नाम देते हैं ड्राइंग, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स टेकन बाय द ऑनर। गुड्स भी अगर ऑनर ले जा रहा है अपने घर पर्सनल यूज के लिए, भले ही उसको आगे जाके जला दे, जलाता कोई नहीं है, पर भले ही जला दे, पर वो जा रही है आपके फर्म से, तो वो क्या होगी? ड्राइंग कही जाएगी। तो ये था हमारा ड्राइंग। ड्राइंग दोनों से हो सकती है, कैश से भी, गुड्स से भी। अब ड्राइंग को कैसे ट्रीट करते हैं अकाउंट में, ये हम आगे जानेंगे। अभी तो मात्र थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं। तो ये था हमारा कैपिटल, फिर हमने पढ़ा ड्राइंग। बट ये फॉर्मूला प्लीज ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक,
तो चलो बच्चे लोग अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डेटर्स। अब डेटर्स क्या होता है, आइए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ही शी हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल। या थोड़ा सा टफ आपको लैंग्वेज लग रही होगी, बट बहुत अच्छी डेफिनेशन है अगर आप डेफिनेशन को अभी अच्छे से गहराई से मेरे साथ समझते हैं। तो क्या बोल रहा है, ही सी यानी एक पर्सन, सिंपली आप मान के चलिए, ही सी हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज, वो आदमी या औरत जिसने एंटरप्राइज से क्या उधारी ली हो, एंटरप्राइज ने नहीं ली हो, वो आदमी ने ली हो। ठीक है, क्यों ली हो, क्योंकि उससे क्रेडिट सेल हुआ। सेल हमने क्या किया, क्रेडिट किया। ठीक है, अब अपन आगे और देखते हैं, इसको हिंदी में और समझते हैं। चलिए, तो वो कैसे क्रेडिट में सेल हम उधारी कर सकते हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं। देखिए, ये है एक आदमी, दो हाथ दो पैर, और ये है एक बिजनेसमैन। ठीक है, ये आपके हैं कौन, हमारे राम भैया। ठीक है, ये कौन है, हमारे श्याम भैया। ये है बिजनेसमैन। कौन है ये, बिजनेसमैन है, आपके रुतबे वाले बिजनेसमैन है। और ये बेचारे कस्टमर हैं, कष्ट से बेचारे मरते रहते हैं। तो ये गए हमारे इनके पास, क्यों जाएंगे, दोस्ती निभाने, अरे भाई आ गए साथी, नहीं, गुड्स खरीदने जा रहे हैं। ये गए, बोले भाई मेरे श्याम, मुझे क्या दे दीजिए, कुछ गुड्स दे दीजिए, कुछ सामान दे दीजिए। मान लीजिए इनकी एक शॉप रहा करेगी, किसकी शॉप रहेगी, कुछ भी स्टेशनरी की शॉप रहेगी। तो ये गए, बोले मुझे आप दे दीजिए 2 बंडल पेंसिल की। ये बोले ठीक है, दे ले लो। तो इन्होंने दिया। फिर ये क्या बोले, श्याम भैया कि कितने का हुआ आपका बिल, आपका बिल हुआ 100 रुपीज का। तो ये बोले 100 रुपीज, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो कितने रुपीज लेके आया हूं, 80 रुपीज लेके आया हूं। तो ये श्याम भैया थोड़ा दयालु बन गए, बोले ठीक है, तुम चलो 80 रुपीज लेके आए हो, 80 मुझे तो दे दो अभी, 20 बाद में दे जाना। तो ये बोला हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, मैं अब ऐसा ही करूंगा। तो ये राम भैया इनसे गुड्स लिए, और इनसे ये क्या हुआ, ये गुड्स ले गए, और ये पैसा कितना लिए, 80 रुपीज लिए 100 की जगह, तो बचा 20 रुपए। अब आप खुद सोचिए, क्या ये इनको ऐसी उधारी दे देंगे, नहीं देंगे। क्या कभी आप किसी को ऐसी उधारी दे देते हैं, क्या पता वो आपको दे, आगे पैसा नहीं दे। उसके लिए एक हमारे अकाउंट में एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको कहते हैं अपन बिल ऑफ एक्सचेंज, जो इन दोनों से साइन होता है। उसमें लिखा जाता है कब हमको पैसा मिलेगा, कितने दिनों बाद मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सब उस बिल ऑफ एक्सचेंज में रहता है। और अगर आगे चल के ये धोखा कर दिए इनके साथ, तो ये जाएंगे कोर्ट में और बोलेंगे इसको जेल में डालो भाई, सीधे जेल में डालो इसको, इसने मेरा पैसा नहीं दिया है। तो ये फिर डर जाएंगे और पैसा दे देंगे। इसी कारण से वो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं इसमें से डेटर है कौन, क्या श्याम डेटर्स है, नहीं। डेटर कौन है, डेटर है हमारा ये राम, डेटर्स है हमारे। अब राम क्यों डेटर है, क्योंकि डेटर्स में क्या लिखा है, जो हमसे अमाउंट ले जाते हैं या गुड्स उधार ले जाते हैं। यहाँ पे गुड्स कौन ले जा रहा है, राम भैया ले जा रहे हैं ना गुड्स हमारे, तो राम भैया क्या हो गए, डेटर्स। यहाँ पे राम भैया हमारे डेटर्स हो गए, और ये तो हमारे बिजनेसमैन ठहरे। तो और जब टाइम का खत्म हो जाएगा, ये पैसा इनको दे जाएंगे। तो ये रही हमारी डेटर और क्रेडिटर की कहानी। कहानी मतलब टॉपिक। तो आप समझ गए डेटर्स कौन होता है, जो हमारे बिजनेस में आता है, गुड्स खरीदता है, बट उसका कम पैसा दे जाता है, और क्या करता है, उधारी कर देता है कि हम आपको कुछ दिनों बाद, महीने, साल बाद देंगे पैसा। तो ये थे हमारा पूरा डेटर्स का कॉन्सेप्ट। तो बच्चे लोग, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स कौन होते हैं, पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। ही शी और एन एंटरप्राइज टू whom an enterprise
ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज। अभी क्या बोल रही है डेफिनेशन, ही शी यानी पर्सन, पहले बता चुका हूं। ही शी अगर कोई एंटरप्राइज में जा रहे हैं और उधारी कर रहे हैं तो वो क्रेडिटर होंगे। कैसे, एग्जांपल देता हूं मैं इसलिए आपको, चलिए ध्यान देखिए, एग्जांपल से समझ में आने वाला है ये। वही हम पुराना एग्जांपल जो हमने डेटर्स में लिया था, एक आदमी है, चलिए एक आदमी बनाते हैं, ये आदमी के हाथ और ये पैर, ठीक है, ये आदमी हो गया, इसका नाम रख देते हैं हम वही राम, और एक और ये आदमी है, इनका नाम है श्याम, ठीक है। अब राम भैया गए श्याम के पास, क्यों गए, गुड्स खरीदने, तो ये गए इनके पास, ओके। इन्होंने, अगर ये इनको गुड्स दे रहे हैं तो बदले में ये क्या देंगे, कैश देंगे। इन्होंने इनको क्या दिया, कैश दिया, ओके, कैश देंगे। और ये क्या देंगे इनको, गुड्स देंगे, गुड्स एंड सर्विस को जीएस लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब राम जी गए श्याम के पास, अगर सामान था 2000 रुपीज का, कॉस्ट आ रहा था 2000 उनकी प्राइस का, बट ये लेके कितना गए थे, ओनली 1500, तो 500 उधारी कर दिया इन्होंने, तो बचे 500। तो ये क्या बोले श्याम जी कि भैया बाद में आप दे जाना पैसा हमको, तो राम जी बोले ठीक है चलिए बाद में दे जाएंगे पैसा। तो अब यहाँ पे डेटर्स और क्रेडिटर को ध्यान से समझिएगा। तो अब यहाँ पे डेटर्स कौन होगा, पढ़ा चुका हूं, अपन जानते हैं डेटर्स कौन होगा। डेटर्स कौन होता है, जो हमको पैसा देगा बाद में आके। जनरली कौन होता है, परचेजर और बायर होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गए डेटर, डीई डेटर्स बोल लेते चलिए, डेटर्स हमारे ये हो गए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो बायर है या परचेजर, बायर परचेजर एक ही होता है। अगर आपका घर में नाम चुन्नू हो और बाहर का चमन लाल नाम हो, आप है तो एक ही आदमी, बट नाम कई सारे हो सकते हैं। आप स्कूल में दोस्त कुछ भी बुलाते हो मजाक मजाक से, घर में आपके पेरेंट्स कुछ भी बुला रहे हो, और बाहर आपके आधार कार्ड में अलग नाम हो, बट आप हो एक ही पर्सन। वैसे यहां भी ये है कि बायर परचेजर एक होता है, भले उसके नाम कितने सारे हो, ओके। अब ये कौन है जो हमको गुड्स एंड सर्विस दे रहा है, मींस कौन, सेलर है, ये बेचने वाला है। तो हमेशा बेचने वाला कौन होगा, क्रेडिटर होगा। अब क्यों होगा क्रेडिटर, अब समझिएगा, क्रेडिटर वो है जिसको हमको पैसा देना है। अब और डेटर्स कौन था, जिससे हमको पैसा लेना है। ये समझिएगा बहुत अच्छे से, यानी आगे चल के इसको पैसा क्या होगा, मिलेगा, और देगा कौन, राम देगा। तो ये हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे, समझ गए आप। और डेटर्स कौन हो जाएगा, राम हो जाएंगे। यानी एक ही कंटेंट में आपको दोनों मिल रही है, यानी एक सिचुएशन में आप डेटर क्रेडिटर दोनों समझ सकते हैं। तो फिर से बताता हूं, क्रेडिटर कौन हो गया आपका, जिसको पैसा आपको देना होता है, हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी पढ़ चुके हैं, क्या होती है लायबिलिटी, जिसको पैसा हमको देना होता है वो हमारी लायबिलिटी है, हमारे फर्म की लायबिलिटी होती है। और एसेट्स क्या होता है, जहां से पैसा मिलने वाला है, ओके। अब आप समझिए, हमारा एसेट्स क्या है, डेटर एसेट्स है, ओके। तो क्या इसको पैसा मिलेगा श्याम जी को, तो इसका डेटर कौन हो जाए, कौन दे रहा है पैसा, राम जी दे रहे हैं पैसा। और कौन किसको पैसा मिल रहा है, श्याम जी को मिल रहा है। कौन दे रहा है, राम जी दे रहे हैं। तो श्याम जी क्या हो गए, राम जी के क्रेडिटर्स हो गए। ये था थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, बट हमने एग्जांपल से बहुत इजी वे समझा। और एक बात और, जरूरी नहीं है वो पर्सन ही हो, इंटरप्राइज भी हो सकती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए टाटा कंपनी है और एक रिलायंस कंपनी है। रिलायंस वालों के पास कुछ गाड़ी के पार्ट्स कम हो गए, तो गए टाटा के पास, टाटा के पास थे वो पार्ट्स, बोले टाटा वाले को कि भैया आप हमको ये पार्ट्स दे दो, वो दे दिए। यहाँ पे क्या हुआ, इंटरप्राइज से ही सेलिंग और बाइंग हुई। अब रिलायंस वालों ने बोला कि हमारा पैसा नहीं है, हम बाद में दे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिलायंस वालों क्रेडिटर कौन बन गया, टाटा वाले बन गए। और टाटा वालों डेटर्स कौन है, रिलायंस वाले हैं, क्योंकि रिलायंस से पैसा मिलेगा। और क्रेडिटर यानी क्या,
पैसा जिसको हमको देना होगा, ये हमारे क्रेडिटर डेटर का कॉन्सेप्ट होता है। और एक बात ये आप मतलब लिख ही लीजिए अपने नोटबुक में कि जो हमारा कौन होता है, बायर होता है या परचेजर होता है, वो हमेशा हमारा डेटर होता है, डेटर होता है। और जो कौन सा सेलर होता है वो हमेशा क्रेडिटर ही होगा। हर सिचुएशन में ये नियम लागू होता है। बहुत अच्छी ट्रिक है आपको याद रखने के लिए, अगर आपको ये पूरा चीज समझ में नहीं आ रही हो। कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां पे नहीं भी हो सकता, बट जनरली मैक्सिमम टाइम होता ही है। तो यहां से खत्म हुआ हमारा डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट। तो चलिए यहां से हमारी होती है वीडियो खत्म, बट हमारी रीति रिवाज तो चलती आ रही हैं इस सीरीज की। रीति रिवाज क्या थी, हम पर डे आपको एक क्वेश्चन देंगे जो हमने आपको पढ़ाया है। तो आज का क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड में देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेट। इनमें से कौन से एसेट हैं। एसेट्स मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, क्या एसेट्स होते हैं। थोड़ा दिमाग घुमाइए, थोड़ा वीडियो रिवाइंड करिए अगर भूल गए होंगे, फिर इसका आंसर सोचिए। पहले ऑप्शन तो सुन लीजिए। ए होता है क्रेडिटर, बी होता है बैंक लोन, सी मशीनरी एंड डी क्रेडिट परचेज। इसमें से कोई एक है जो एसेट है, उसका मुझे आंसर आप कमेंट में दीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी इंस्टाग्राम हैंडल की आपको आईडी है या फिर टेलीग्राम की भी आईडी दी गई है, या व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज आप कर सकते हैं। तो वहां जल्द से जल्द जाइए और फटाफट कमेंट करिए अगर आपको आंसर पता हो, और अगर आपको लगता है कि आंसर गलत होगा तो भी कमेंट कर मेरे भाई, क्योंकि अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और अगर गलत है तो मैं आपको सही बताऊंगा। इसीलिए तो मैं खड़ा हूं यहाँ पे आपको सब कुछ सही बताने के लिए। तो आज से ये हमारा खत्म हुआ, बट जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इसका सेकंड पार्ट होगा। कुछ टर्म्स और बचे हुए हैं जो कुछ मेन्स है, अभी आप जानते नहीं है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज सेल्स, गेन, प्रॉफिट, बहुत सारे अभी टर्म है। एक्सपेंस क्या होता है, वो सब हम इसी की नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, और उसी पार्ट से हम सेकंड चैप्टर अपना भी खत्म करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखना ना भूलें, जल्दी आने वाला है। और जाते जाते सबको बाय, थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते भी रहिए।